फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो 14 जून के आपके जो दोनों शिफ्टों में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वो जो जो क्वेश्चन आए थे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए गए हैं। 100% है जो ऑथेंटिक है। आप इनसे मिलान भी है जो कर सकते हो कि कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी आपका आगे आने वाला अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि जो प्रथम खेलो इंडिया गेम्स है वो किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे 2018 में आयोजित किए गए थे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लिया जाए तो ये भारत में है जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए यहाँ पे शुरुआत की गई थी और वर्तमान नाम इनका क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। खेलो इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो ये है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्राथमिक ईंधन कौन सा है। जो 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है उसके तीसरे चरण में प्राथमिक ईंधन कौन सा है। तो ये ऑप्शन थे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो यहाँ पे थोरियम 232 है, 32 करेक्ट आंसर है। और भारत के परमाणु कार्यक्रम की कल्पना होमी जहांगीर भाभा ने की थी, होमी जहांगीर भाभा ने की थी। और तीसरे चरण में प्राथमिक ईंधन क्या है, थोरियम 232। नेक्स्ट यहाँ भारत है, भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। अगर थोरियम भंडार पूछ लिया जाए तो भारत है जो विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। एनपीए का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया था। तो ऑप्शन इस प्रकार थे आपके। तो इसका है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब कोई ऋण है जो 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं चुकाया जाता है तो वह एनपीए कहलाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको कहा जाता है। और बैंकिंग की परीक्षा अगर कोई आगे देगा तो बैंकिंग परीक्षा में भी इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। बिहार के किस हस्तशिल्प का विशेष संबंध है। बिहार के किस हस्तशिल्प का विशेष संबंध है। तो ये है खटवा कला। खटवा कला का संबंध यहाँ पे क्या है, बिहार के हस्तशिल्प से संबंधित है। खटवा कला है जो बिहार की प्रसिद्ध एक पारंपरिक एप्लिक कला है। और मधुबनी कला अगर पूछी जाए तो ये मिथिला क्षेत्र की है। मंजूषा कला है जो भागलपुर की है। और टिकुली कला है वो पटना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जानकी नवमी किससे संबंधित है। जानकी नवमी किससे संबंधित है। तो ये माता सीता से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, माता सीता। माता सीता के जन्म उत्सव को जानकी नवमी कहा जाता है। और सीतामढ़ी बिहार को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, दुलहस्ती बांध किस नदी पे स्थित है। दुलहस्ती बांध है वो किस नदी पे स्थित है। तो ये है आपका चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पे। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर स्थित है। और केरल से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति यहाँ पे कौन थे। तो ये थे आपके के.आर. नारायण, के.आर. नारायण। ऑप्शन ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। केरल से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे और ये भारत के है जो 10वें राष्ट्रपति थे। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यहाँ पे लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्न में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं हुआ था। भाषाई आधार पर नहीं हुआ था पूछ रहा है। तो ये है झारखंड। झारखंड का जो गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है इनका गठन भाषाई आधार पे किया गया है। और झारखंड का अगर गठन देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 को है जनजातीय पहचान और क्षेत्रीय मांगों के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पीतल किसका है जो मिश्र धातु है। ब्रास का यहाँ पे मिश्र धातु पूछा गया था। तो ऑप्शन इस प्रकार यहाँ पे थे। तो करेक्ट आंसर है तांबा प्लस जस्ता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, तांबा प्लस जस्ता। पीतल में है जो 70% तांबा और 30% यहाँ पे जस्ता होता है। कुछ अन्य अगर मिश्र धातुएं देखें तो कांसा में होता है तांबा प्लस टिन और स्टील में लोहा प्लस कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो ये है आपकी पारा। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा।
मरकरी जिसे हम बोलते हैं सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कम गलनांक वाली धातु है तो ये है, अगर पूछ लिया जाए तो ये गैलियम है। कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? गैलियम। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग है वो किस प्रकार का आयोग है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो ऑप्शन इस प्रकार थे, तो ये है एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। यहाँ पे अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1992 में हुई थी और ये एक वैधानिक निकाय है। NVIDI के वर्तमान CEO कौन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इसके CEO है जेसन हंग है। NVIDI के संस्थापक और CEO दोनों यही है, जेसन हंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 14 मार्च 2024 में एक ही रात में 3 जर्मनी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मार्च 2024 में एक ही रात में 3 जर्मनी अवार्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है जाकिर हुसैन है। उन्होंने 2024 में 3 जर्मनी अवार्ड जीत के इतिहास रचा था। नेक्स्ट यहाँ पे है द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो ये है आपके अरविंद अडिगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और द वाइट टाइगर को 2008 में बुकर प्राइज भी मिला था। 2008 में वाइट टाइगर को क्या मिला था? बुकर प्राइज। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है मालगुडी डेज। तो यहाँ पे है मालगुडी डेज है भारतीय अंग्रेजी साहित्य की क्या है? प्रसिद्ध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बिहार के किन महापुरुषों को भारत रत्न मिला है? तो ऑप्शन में देख के आपको बताना था। तो ये ऑप्शन जो दे रखा था सभी थे, इसमें राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर। अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में मिला था। कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में 2024 में है जो मरणोपरांत मिला था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये आपकी प्रतिभा पाटिल, इसी से क्वेश्चन था। प्रतिभा देवेसी पाटिल है जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी और उन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्रपति जो पद है वो संभाला था। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछ ली जाए तो ये थी सरोजनी नायडू। भारत की 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से कौन सा भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रपति था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 1962 में भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सांगपो के नाम से जानी जाती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलुप सांगपो कहा जाता है, या सांगपो ऑप्शन में था तो सांगपो यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अभी मैंने बताया था कि 1992 में हुआ था। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु तांबा और टिन से बनती है? तांबा और टिन से, तो ये बनती है कांसा। तांबा प्लस टिन की मिश्र धातु है कांसा। भारत का पहला बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखक कौन है? बुकर पुरस्कार विजेता तो अरुंधति रॉय को है जो बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। NPA घोषित होने के लिए ऋण कितनों दिनों तक बकाया रहना चाहिए? तो अगर 90 दिनों तक ऋण बकाया है तो NPA घोषित हो जाता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो ऊपर बताया था मैंने। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है दोबारा से रिपीट हो गए हैं तो उनको छोड़ देते हैं। भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था और 1953 में इसका गठन किया गया था। पारा मरकरी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ये है Hg। मालगुडी डेज में मालगुडी क्या है एक? तो ये है काल्पनिक नगर है, काल्पनिक नगर। बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मिथिला से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन यहाँ पे होमी जागीर मामा का मैंने ऊपर बता दिया था। तो इस प्रकार ये जो बाकी क्वेश्चन हम जो बचे हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।